कौन था कौन? जिसने अभी भी तुम्हें ड्रॉप किया? अच्छा वो मेरा ऑफिस कुलीग है। अच्छा, कुलीग था तो घर तक क्यों छोड़ने आ गया? क्या कुलीग घर नहीं ड्रॉप कर सकता? दरअसल मुझे देर हो गई थी ऑफिस में तो इसलिए उसने मुझे ड्रॉप कर दिया आज। वैसे एक बात कहूँ, हाँ बड़ा ही गुड लुकिंग। पता नहीं, मैंने कभी और नहीं किया। अच्छा वैसे अगर कोई और चक्कर हो तो मुझे बता जरूर देना, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं या तुम्हारे काम आ जाऊं। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आप तो हर छोटी बड़ी बात पे रिएक्ट करने शुरू हो जाते हैं सफदर। नहीं तो क्या मतलब ये निकाह कोई छोटी बात है? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं मंशा का फ्यूचर महफूज करने का सोच रही हूँ। अहमकाना सोच है। आप जानते हैं मंगनी की कोई शरई हैसियत होती ही नहीं है। हाँ तो फिर मत करो मंगनी, बात तय कर दी है वही काफी है। अगर वो जबरदस्ती करने पर आ गई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बस हाथ मलते रह जाएंगे। तुम मानो की नानी को हराने के चक्कर में अपना नुकसान करोगी। देखिए दूरअंदेशी का तकाजा है। दूरअंदेशी के फैसले तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए इन्हें रहने दो। आपको सिर्फ मेरे फैसले की मुखालफत करनी होती है। देखो ये कोई घर का रंग रोगन या फर्नीचर की सेटिंग नहीं है, 2 जिंदगियों का सवाल है। तो आप मंगनी के लिए मान गया, इसी को गनीमत जानो, कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वहाब कि तुम इस कदर स्टूपिड हरकत करोगे। ओ यार अब तुम क्यों लड़ना शुरू हो गई हो? मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम कैसे मान गए इस मंगनी के लिए। हैरत तो मुझे भी हो रही है कि मैं कैसे मान गया था, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मगर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गए वहाब? मैं हार नहीं माना, बस फेडअप हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी एक तमाशा बन के रह गई है, मंगनी शादी इन चक्रों के दरमियान। मैंने सोचा कि मैं खुद तो खुश रह नहीं सकता, मॉम की खुशी को ही देख लूं। वहाब तुम इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हो? कुर्बानी नहीं दे रहा, सिर्फ एक बेटे होने का फर्ज अदा कर रहा हूं। शायद मॉम को खुश करके मुझे ही सुकून मिल जाए। मुझे तो इतनी हैरत हुई जब मुझे पता चला इस बारे में। व्हाट अ पुअर फेलो। वो बेचारा तो इतने अरमानों से तैयार होके चॉकलेट्स लेके फूल लेके गया था, और बाद में हमें फाइनली वो चॉकलेट्स खानी पड़ी। मिस अमृत, मैंने आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से एक फाइल बनाने के लिए कहा था, वो कहां तक पहुंची? जी सर वो रेडी हो गई है, बस कुछ फाइनल टचेस रह गए। आई एम श्योर कि वो अभी तक आपने नहीं किए होंगे। सर मैं बस अभी आपको ला कर देती हूँ। जब ऑफिस में बैठकर आप खाली वक्त में गपशप करती रहेंगी, हंसी मजाक करती रहेंगी, तो फिर काम वक्त कैसे होगा? हाँ? एक्सक्यूज मी सर, वी आर हैविंग अ लंच, और वैसे भी लंच टाइमिंग है। डोंट ट्राई टू टेल मी अबाउट टाइमिंग मिस्टर जवार, डोंट, नेवर एवर, राइट? ये मेरा ऑफिस है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर होगा कि आप लोग, यू मिस, आप स्पेशली, खास तौर पे आपको एक बात कह रहा हूं, आप अपना काम अपने वक्त पे करके देने की आदत डालें, अंडरस्टैंड? जी सर। प्लीज माय डियर गेट।
जवार, इस तरीके से बॉस के सामने मुझे डिफेंड नहीं करना चाहिए था तुमने। I exactly know what I was doing. ये अनफेयर है। वो इस कंपनी के मालिक हैं, बॉस है हमारे। अगर उन्हें आपकी ये बात पसंद नहीं आई तो? क्यों? ये एक वाहिद कंपनी नहीं है जहां मैं जॉब कर सकता हूँ, और यहाँ मैं जॉब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, किसी मजबूरी के तहत नहीं। ये मेरा शौक है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ मुझे ईजी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और जब मैं अपना काम पूरी मेहनत और दयानतदारी से करता हूँ तो मुझे किसी चीज से परेशान होने की क्या जरूरत है? मिस अमृत, प्लीज आप अपने खाने पे कंसंट्रेट करें। इस तरह छोटी छोटी बातों पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ चला गया? इधर भी नहीं है। शोभी, तुमने मेरा नेकलेस तो नहीं देखा कहीं? कौन सा नेकलेस मॉम? मेरा एक नेकलेस था, वो गुम हो गया है। पता ही नहीं कहाँ गया है। यहीं कहीं होगा मॉम, मुझे क्या पता। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि तुमने उठाया तो नहीं है। For God's sake मॉम, आप मुझसे क्यों बार बार पूछ रही हैं? मुझे क्या पता आपने कहाँ रखा है नेकलेस, और किस नेकलेस की बात कर रही हैं बाय द वे? बैंक लॉकर में रखा होगा मॉम, आपने और कहाँ रखती हैं आप चीजें? नहीं रखा बैंक लॉकर में, हर चीज में लॉकर में नहीं रखती। पहनकर गई हूँ मैं लास्ट पार्टी में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरे खुद कमरे में कहीं रखा है। मॉम मैं कहाँ आपके रूम में आता हूँ, और अगर आता भी हूँ तो मेरा क्या लेना देना आपकी ज्वेलरी से? What is my concern? कहाँ गायब हो गया? कहाँ ढूंढूं? अफजाल को पता चल जाएगा तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ, बिग हंगामा। क्या करूं? हेलो, हाय। क्या बात है? किस बात का पता चल जाएगा मुझे? कुछ भी नहीं अफजाल, कुछ भी तो नहीं। मैंने अभी खुद सुना है, तुम कह रही थी कि अफजाल को पता चल जाएगा तो एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। बताओ क्या बात है? नहीं नहीं अफजाल, कुछ नहीं। वो एक्चुअली डस्टिंग करते हुए ना 7 से आपका वो एंटीक फेवरेट शो पीस वो टूट गया। बस यही बात थी। That's it. बस। I think you guys can carry on. Take care. तो खैरियत है, आज जब जल्दी आ गए वक्त से पहले। क्यों, मेरे आने पे एतराज है क्या? मुझे क्या एतराज होगा? देर से आओ तो तुम्हें मसला होता है, जल्दी आ जाओ तो तुम्हें खुशी नहीं होती। समझ नहीं आती कि तुम चाहती क्या हो। ऐसी कोई बात नहीं है अफजाल। क्या हो गया है आपको? बस एक बात पकड़ कर बैठ जाते हैं। रिलैक्स हो जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। वाओ, किसने दिया है? ये मुझे गिफ्ट मिला है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट है। किसने दिया है? मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है मुझे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे किसी को पहने हुए देखा है। वेल, आप जिस सर्कल में उठती बैठती हैं वहां पे बहुत सारी अमीर खवातीन हैं, किसी के पास भी इस तरह का नेकलेस हो सकता है। अच्छा खाला, मैं अब निकलती हूँ, मुझे कहीं। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? मेरे साथ खाना तो खा के जाओ। एक्चुअली नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है। मैं तो आपके पास ये चीजें रखवाने के लिए आई थी। मैं वापस आती हूँ, फिर हम बैठ के तफसील से बात करते हैं, ठीक है? चलो चले। ओके, बाय। चले वहाब। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम कहीं जा रही हो क्या? किसी शादी में? अभी तो मैं आपसे कहकर गई थी कि कहीं घूमने चलेंगे, साथ डिनर करेंगे।
और मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें मना कर दिया था। प्लीज चले ना वहाब, देखिए ना बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हम बहुत एंजॉय करेंगे। सॉरी मंशा, मेरा मूड नहीं है, पर किसी दिन चलेंगे। आप हर बार ऐसे ही कहते हैं वहाब। और तुम हर बार जिद पर उतर आती हो। देखिए वहाब, मेरा भी दिल करता है आपके साथ घूमने चलने को, आपके साथ डिनर करूं, लॉन्ग ड्राइव पे चलें। लेकिन मंशा, थैंक्स अ लॉट शोभी, पता है सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर तुम मेरी हेल्प ना करते तो मेरा इतना अच्छा पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता था। इतना अच्छा पोर्टफोलियो क्यों ना बनता, तुम हो जो इतनी खूबसूरत। इसमें तो कोई शक नहीं है। है ना हाइट ऑफ सेल्फ ऑब्सेशन। ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा फैशन शो कब? 2 हफ्ते बाद। तो दुबई कब जा रही हो? नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा घूम फिर लूं, वरना शो के दौरान में तो टाइम ही नहीं मिलेगा। सुनो, अगर तुम 2 हफ्ते के लिए चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुम्हें क्या होगा? तुम्हारे पास इतनी लड़कियां हैं, किसी के साथ भी टाइम पास कर लेना। तुम मेरे प्यार पे शक कर रही हो? नहीं, शक तो नहीं कर रही मैं तुम पे, पूरा यकीन है मुझे तुम पे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कल आ रहे हो ना पार्टी? यार तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना? जब तक तुम आओगे नहीं ना, मैं उस वक्त तक केक नहीं काटूंगी। अरे वाह, फिर तो जल्दी आना पड़ेगा। और गिफ्ट क्या लिया तुमने मेरे लिए? यार गिफ्ट का अभी से बता दिया तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। शोभी मैं सोच रही थी कि तुम भी मेरे साथ दुबई चलो, वहाँ थोड़ा घूम फिर लेंगे, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। यार जाना तो मैं भी चाहता हूँ और दिल तो बहुत है, लेकिन तुम्हें मेरे घर पे मौजूद हिटलर का नहीं पता, एक एक पैसा तरसा तरसा के देते हैं। अगर उनसे बाहर जाने का जिक्र करूंगा ना तो क़यामत खड़ी कर देंगे। यू डोंट नो। पुअर शोभी। और ड्रामा क्वीन। आई हेट यू। सेम हियर। डू यू? हमारी बेटी को तनख्वाह कब मिल जाती है? 1 तारीख को मिल जाया करती है। तुम्हें कुछ देती है या सब कुछ अय्याशियों में उड़ा देती है? शुएब क्या हो गया आपको? आपने हालत देखी है उसकी? वो भला क्यों लगाने लगी अय्याशियों में पैसा अपना? अय्याशियां नहीं करती तो उससे कहो कुछ घर का खर्चा उठाए, बिल अब से वही भरे। शुएब, आप बेचारी अमृत के पीछे क्यों पड़ गए? मैं कहां पीछे पड़ गया हूं अमृत के? एक अकल की बात कही है, कमाने लगी है तो कुछ खर्चा उठाए। मैं कहां तक खर्चा उठाता फिरूंगा? बचपन से लेकर अब तक खर्चा उठाया है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो खर्चा उठाए। एक पल इस घर में सुकून का नसीब नहीं होता। जब देखो किसी न किसी बात पे झगड़ा, बंदा चैन से अपना कोई काम भी नहीं कर सकता। सुकून होगा भी कैसे? सारा कसूर ही अम्मी का है।
हर वक्त बाबा से बहस करती रहती हैं। खामोश रहकर सुन नहीं सकती बाबा की। माया, बाबा जिस किस्म की बातें करते हैं अम्मी से, क्या वो ठीक है? कमाने लगी है तो कुछ खर्चा उठाए। बहुत हो गया, मैं ही जाके कुछ करती हूँ, इस तमाशा को बंद करवाती हूँ। शुएब, खुदा के वास्ते आहिस्ता बात कीजिए, सारे मोहल्ले में आवाज जा रही है। अरे जाती है तो जाए, मेरी बला से। बाबा प्लीज इतना शोर मत करें। लो आ गई तुम्हारी वकील बेटी। अमृत, तुम अंदर जाओ। अम्मी प्लीज 1 मिनट बाबा से मुझे बात करने दें। पैसे चाहिए ना आपको? मैं दूंगी आपको पैसे, लेकिन प्लीज आप अम्मी को बिला वजह बातें सुनाना बंद कर दें। वो वैसे ही बीमार रहती हैं, ब्लड प्रेशर की मरीजा बन चुकी हैं। आज के बाद आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। अमृत, तुम हरगिज पैसे नहीं दोगी। अम्मी मैंने आपसे कहा इस मामले से दूर रहे। मैंने सारी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजार दी। मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि तुम भी मेरे जैसी जिंदगी गुजारो। अम्मी बाबा ठीक है, मैं इस घर पे रहती हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है ना। अमृत, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने दुख और तकलीफों में अपनी जिंदगी गुजारी, तुम्हारा आने वाला मुस्तकबिल भी वैसा बन जाए। दिखा दी ना अपनी औकात, ना शुक्री औरत। तुझ जैसी तरक्की याफ्ता औरत को सहारा दिया, नेकी का काम किया तुझसे निकाह करके, लेकिन तुझे अपना रोना ही याद रहा। हाँ, तो आपने कौन सा सुख दे दिया मेरी बेटी को सारी जिंदगी? दिन रात वो काम करती रहती, फिर भी उसे आपकी तरफ से बातें ही सुनने को मिलती। आज तक आपने उसके सर पर कभी शफकत भरा हाथ नहीं रखा, इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी है। हर जगह हर वक्त आप सिर्फ उसे बातें सुनाते रहते, तो आज अगर वो मेहनत से हक हलाल की रोजी कमा रही है तो क्यों दे वो आपको पैसे? अगर मैं इतना ही बुरा हूं तो इसको भेज क्यों नहीं देती इसके बाप के पास? रह लेगी ऐश के साथ वहां। और so you can share it with me. हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तो आप मान कर ही रहे। और बाबा को सिर्फ एक ही सूरत में पता चलेगा, अगर तुम उन्हें बताओगी। जाहिर है तुमने अगर अपना मुंह खोला ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। फजूल बातें मत करो माया। अच्छा, और जो तुम अपने कोलीग के साथ पूरे जहान में घूमती फिरती हो और मुझे लेक्चर दे रही हो,